अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या मशरिक़ वस्ता एक मुकम्मल जंग के धाने पर खड़ा हो चुका है? क्या ईरान ने वाकई वो हद अबूर कर ली है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं रहती? गुज़श्ता रात खित्ते की फ़िज़ाओं में जो कुछ हुआ वो मामूल का हमला नहीं था, वो सीधा सादा पैगाम था, बराह रास्त चैलेंज था और निशाना अमरीकी इमारतें, अमरीकी फ़ौजी अड्डे और वो मुकामात जिन्हें वाशिंगटन नाकाबिल तस्खीर समझता था। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन्स का तूफ़ान बर्पा किया और इस बार ख़ास तौर पर अमरीकी तंसीबात को हदफ बनाया गया। आज हम तफसील से बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ, कौन सी इमारत निशाना बनी, कितना नुकसान हुआ और इसके बाद अमरीका ने क्या किया। ये रिपोर्ट महज खबर नहीं, ये इस जंगी शतरंज की चाल है जिसका अंजाम पूरी दुनिया को हिला सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ की। यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी इन रियाद। रात के अंधेरे में दो ड्रोन इंतहाई निचली परवाज़ करते हुए सफारती कंपाउंड की हदूद में दाखिल हुए। चंद लम्हों बाद धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। इन धमाकों के नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी की इमारत तबाह हो जाती है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त मरकज़ी इमारत खाली थी, जिसके बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अमेरिका के एकतरफा बयानात हैं, असल कहानी कुछ और है। अमेरिका का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। और फिर ये कि ईरान की टेक्नोलॉजी देखें, निशाना एन अमेरिका की एम्बेसी पर जाकर लगा। ईरान के ड्रोन्स ने कमाल कर दिखाया। ये भी बहुत अहम है कि रास्ते में जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट ना कर सके और ड्रोन सीधे अमेरिकन एम्बेसी से जा टकराए। दोस्तों, अमरीकी एम्बेसी पर महज ये कलामती हमला नहीं था, ये ईरान की जानिब से एक बड़ा पैगाम था। अमरीकी सफारती तनसीबात भी महफूज नहीं रहेंगी। हमले के फ़ौरन बाद रियाज, जद्दा और ज़ोहरान में मौजूद अमरीकी अमले को शेल्टर इन प्लस हदायत जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी अलर्ट रेड लेवल तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला बड़ा हदफ था बहरीन, यूनाइटेड स्टेट्स फिफ्थ फ्लीट। ये वो मुकाम है जहाँ से खलीज में अमरीकी बहरी ताकत कंट्रोल होती है। ईरान के मिसाइल इस खित्ते की तरफ दागे गए, फ़िज़ा में एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक हो गए, कई मिसाइल रोके गए, लेकिन बहुत से मिसाइल सीधे अपने अहदाफ पर जा लगे। अमरीकी बेसिस के अतराफ में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रिपोर्ट्स में सामने आया कंपाउंड के करीबी हिस्सों में धुएं के बादल उठते देखे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा। एक मुकामी वर्कर ज़ख्मी हुआ जब मलबा इस पर आकर गिरा। यह हमला इंतहाई हसास था क्योंकि फिफ्थ फ्लीट खलीजी समुद्री तवाज़न की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। दोस्तों, फिर बारी आई मुत्तहिदा अरब अमारात की अल दफरा एयरबेस। ये एयरबेस अमरीकी फ़िज़ाई ऑपरेशन का अहम मरकज़ है। ईरान की जानिब से यहाँ भी मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए। एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर नाकारा रहा, वो ईरानी हमलों को ना रोक सका। इतलात के मुताबिक ढांचों को शदीद नुकसान पहुँचा। रनवे के इतराफ़ भी शदीद बमबारी रिपोर्ट हुई। बेस के अंदर हिफाजती सरगर्मियाँ बढ़ा दी गईं। इन हमलों में यह वाज़ेह था कि ईरान जोग्राफियाई तौर पर वसी हदफबंदी कर रहा है। कतर, कुवैत और दीगर खलीजी रियासतों में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर अलर्ट जारी रहा। कई मुकामात पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पूरी तरह मुतहरिक रहे। आसमान पर इंटरसेप्टर मिसाइलों की रोशनी देखी गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खित्ता एक साथ सांस रोके खड़ा हो। अब सवाल ये है, क्या ये हमले महज अलामती थे या वाकई इससे अमरीका को अमली नुकसान पहुंचा? अब तक की मालूमात के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने को शदीद नुकसान पहुंचा, आग लगी, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बहरीन ने बहरी तनसीबात के अतराफ धमाकों में भी शदीद नुकसान रिपोर्ट हुआ। अमारात के एयर बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉल किए गए। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है, ईरान ने एक ही रात में मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाकर यह साबित किया है कि इसके मिसाइल और ड्रोन सलाहियत सिर्फ मुकामी नहीं बल्कि इलाकाई दायरा रखती है और ईरान की टेक्नोलॉजी किसी से भी कम नहीं है। अमेरिका की तरफ से फौरी रद्द अमल क्या था? खित्ते में मौजूद तमाम बेसिक सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया, इजाफी फ़िज़ाई दिफाई यूनिट्स मुतहरिक किए गए, सफारती अमले की नकलो हरकत महदूद की गई, मुमकिन जवाबी ऑप्शन का जायज़ा शुरू कर दिया गया। वाशिंगटन की जानिब से सख्त बयान सामने आए कि अमरीकी तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल अब भी मुअल्लक है कि क्या ये इब्तदा है या अरूज? अगर ईरान ने यह हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए हैं तो क्या अमेरिका इसके जवाब में मज़ीद बड़े अहदाफ चुनेगा? खित्ता पहले ही कशीदा था। इसराइल और ईरान के दरमियान बिलवास्ता तसादुम जारी था। अब बराह रास्त अमरीकी इमारतों को निशाना बनाना एक नया मरहला है। जंगी तजियाकार इस सूरत हाल को तीन नुकात में देख रहे हैं। ईरान अपनी डेटरेंस पॉलिसी को अमली शक्ल दे रहा है।
अमरीका अपने अड्डों की कमज़ोरियों का असर नौ जायज़ा लेगा। खलीजी ममालिक दबाव में आ सकते हैं क्योंकि हमले इनकी सरजमीन पर हो रहे हैं। सबसे हसास पहलू सफारती इमारतों पर हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सफारत खाने रियासती खुद मुख्तारी की अलामत समझे जाते हैं। इन पर हमला सियासी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा करता है। अगरचे रियाज में जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अलामती तौर पर यह हमला इंतहाई बड़ा था। मशरिक़ वस्ता की रात खामोश थी, लेकिन फ़ज़ाओं में धमाकों की बाज़गश सुनाई दे रही थी। एयर डिफेंस सिस्टम की गूंज, सायरन्स और हंगामी पैगामात, ये सब इस बात का इशारा है कि कशीदगी अब लफ्ज़ों से निकल कर अमली मैदान में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन, हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।